दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब तक आपने सिर्फ खेला होबे सुना था, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसने बंगाल के पूरे कट्टरपंथी इकोसिस्टम की नींव हिला दी है। जो नेता कल तक खुलेआम तानाशाही दिखाते थे, उनकी आज रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि बंगाल की धरती पर अब यूपी वाले योगी मॉडल की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, मिलिए बंगाल के इस नए सुपर कॉप मंत्री से, जिनका नाम है खुदीराम टूडू। कुर्सी पर बैठते ही इस इंसान ने एक ऐसा वज्रपात किया है जिसने ममता बनर्जी के खेमे से लेकर मौलानाओं तक में हड़कंप मचा दिया है। इनका ऐलान साफ है, बंगाल में चल रहे अवैध मदरसों को अब सीधा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस मंत्री ने भरे मन से कह दिया है, पिछली सरकार ने अपनों को रेवड़ियों की तरफ फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बांटे हैं और अब इन मलाई चाटने वालों को सीधा जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी दिखाऊंगा कि आखिर कैसे बंगाल में यह अवैध अड्डों का जाल बिछाया गया और अब शुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट इसका कैसे शिकार कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि देश में किसी भी राज्य में तुष्टीकरण अवैध काम 100% बंद होना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो खत्म होने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आपके एक लाइक से ये सच पूरे देश तक पहुंचेगा और बंगाल में शुरू हुए इस ऑपरेशन सफाई की हर निडर और बेबाक रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको बुलडोजर एक्शन की वो हकीकत दिखाता हूं जिसे देखकर कट्टरपंथियों के पसीने छूट गए हैं। दशकों तक बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच रहा है, आंखें बंद करो और राज करो। शिक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर राज्य के कई कोनों में बिना मान्यता के अवैध मदरसों की पूरी एक फौज खड़ी कर दी गई है दोस्तों। लेकिन शुवेंदु अधिकारी की नई कैबिनेट के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टूडू ने चार्ज लेते ही स्पष्ट कर दिया है कि अल्पसंख्यक विकास फंड का पैसा अब सिर्फ वैध और नियम मानने वाले संस्थाओं पर खर्च होगा। मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है कि शिक्षा के नाम पर चल रहे इन अवैध अड्डों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हें उखाड़ कर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह लाइन कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, यह एक अल्टीमेटम है दोस्तों। खुदीराम टूडू का ऑपरेशन सफाई अब एक्शन मोड में आ चुका है। जो कट्टरपंथी कल तक टीएमसी की शरण में बैठकर प्रशासन को आंख दिखाते थे, आज वो बिलों में छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो चुकी है। अगर आपके कागज पूरे नहीं है, अगर आपका संस्थान अवैध है, तो अब कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, सीधा बुलडोजर चला दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि ये बात सिर्फ मदरसों की है, तो आप बिल्कुल गलत है। असली घोटाला तो बंगाल के असल निवासियों यानी आदिवासियों के हकों पर डाका डालकर किया जा रहा था। खुदीराम टूडू एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के नेताओं ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बनवाए। इसे उन्होंने नाम दिया मुड़ी मुर्गी की तरह सर्टिफिकेट बांटना, यानी रेवड़ियों की तरह वह अधिकार बांटे गए जिन पर बंगाल के गरीब आदिवासियों का हक था। दोस्तों, जरा सोचिए उस असली आदिवासी छात्र के बारे में जिसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसकी नौकरी कोई ऐसा फर्जी सर्टिफिकेट वाला आदमी ले गया जो किसी बड़े नेता का खास था। खुदीराम टूडू ने साफ कह दिया है कि अब हर सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी होगी। ये मंत्री कोई सोने के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। इनकी पत्नी आज भी एक आशा वर्कर है और इनकी बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत से मेडिकल की नीट एग्जाम क्लियर की है। जो इंसान खुद जमीन से उठकर आया हो, जिसने अपनी बेटी को बिना किसी सोर्स सिफारिश के डॉक्टर बनते देखा हो, वो योग्यता यानी मेरिट की हत्या कैसे बर्दाश्त करेगा दोस्तों। इसीलिए ये मंत्री अब उन फर्जी लोगों पर वज्रपात बनकर टूटने वाला है जो सालों से सरकारी मलाई चाट रहे थे। आज बंगाल की हवा पूरी तरह बदल चुकी है। वर्धमान के पार्टी कार्यालय में हुंकार भरते हुए मंत्री ने जिस सोनार बांग्ला की बात की है, उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। दोस्तों समझिए, एक तरफ अवैध मदरसों पर बुलडोजर, दूसरी तरफ फर्जी कागजात बनाने वालों की धरपकड़
और तीसरी तरफ कट्टरपंथियों की कमर तोड़ने की तैयारी। क्या आपको यह पैटर्न जाना पहचाना नहीं लग रहा? बिल्कुल यही है वो योगी मॉडल जिसकी डिमांड सालों से बंगाल की जनता कर रही थी। जो मौलाना कल तक सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्पसंख्यक खतरे में है का विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है दोस्तों, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, हम उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है जिसने योग्यता का गला घोटा है। जब एक ईमानदार आदमी सिस्टम साफ करने उतरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ दीमक को होती है, और बंगाल के सिस्टम में दशकों से जो दीमक लगी थी, अब उस पर बुलडोजर का पेस्ट कंट्रोल शुरू हो चुका है दोस्तों। खुदीराम टूडू के इस ऑपरेशन सफाई ने बंगाल की राजनीति में वो तपिश पैदा कर दी है जिसका अंजाम आने वाले दिनों में सड़कों पर भी देखने मिल सकता है। जब अवैध मदरसे टूटेंगे और फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग जेल जाएंगे तो जाहिर है कि बौखलाहट में विरोध भी होगा और दंगे भड़काने की कोशिश भी की जाएगी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कट्टरपंथियों की नींद उड़ चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों। क्योंकि अब सत्ता के केंद्र में वोट बैंक नहीं बल्कि जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और कानून का डंडा बैठ चुका है। अब समय आ गया है आपकी अदालत का। इस देश की जनता सबसे बड़ी अदालत है। मैं आपसे सीधे 2 सवाल पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बेखौफ होकर अपना जवाब दीजिए। पहला सवाल, क्या बंगाल में अवैध मदरसों को मिट्टी में मिलाने का फैसला 100% सही है? दूसरा सवाल, क्या बंगाल को पूरी तरह से साफ करने के लिए यूपी वाले योगी मॉडल यानी बुलडोजर एक्शन की जरूरत थी या नहीं? अपना जवाब बेबाक होकर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। आपके कमेंट्स तय करेंगे कि देश की जनता किस विचार के साथ खड़ी है। हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी ये बेबाक रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर कर दीजिए और आग की तरह फैला दीजिएगा। ऐसे ही डंके की चोट पर सच बोलने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।